और जयपुर में आज जगह जगह प्रदर्शन। पहली तस्वीर जयपुर से, जहां बजट में मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में गुस्सा है। इसको लेकर सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। तो वहीं लंबित मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन होगा। दो प्रमुख मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर स्कूल प्रबोधकों का धरना प्रदर्शन होगा। तो तीन अलग अलग तस्वीरें। कर्मचारियों में नाराजगी, मंत्रालय कर्मचारियों का काम आज ठप, पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन, स्कूल प्रबोधकों का धरना प्रदर्शन। यानी कि आज प्रदेश में जगह जगह से धरने प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये खबर राजधानी जयपुर से। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। आज से सरकारी दफ्तरों में ये कामकाज ठप होगा। बजट में मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में गुस्सा है। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कामकाज ठप का ऐलान किया है और आज से बहिष्कार कर जिला स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। अगले 4 दिनों तक आधे दिन का पूरा काम बहिष्कार होगा। 9 मार्च से जयपुर में मंत्रालय कर्मचारियों का महापड़ाव होने जा रहा है। और लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। क्या मांगे इनकी, कौन सी ऐसी मांगे जो बजट में ये उम्मीद कर रहे थे और सामने नहीं आई? आज देखिए, मंत्रालय कर्मचारी जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर आज कार्य बहिष्कार करके जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर्स को ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा। उपखंड स्तर पर जो एसडीएम है उन्हें ज्ञापन देकर के अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और पूरे राजस्थान के कमोवेश हर दफ्तर के अंदर मंत्रालय कर्मचारी की अपनी उपस्थिति जो है वो होती है। मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सचिवालय पैटर्न को लेकर के वो पिछले 30 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि सचिवालय पैटर्न की तर्ज पर उन्हें जो है वो वेतन दिया जाए, उसके आधार पर उन्हें सुख सुविधाएं दी जाए, जिसके लिए वो लंबे समय से जद्दोजहद करे। और इस बार जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो उससे पहले उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें केंद्र के समान या सचिवालय के समकक्ष जो है वो वेतन दिया जाएगा। और इस तरह की कई मांगों पर सहमति भी बनी थी और इसे घोषणा पत्र में भी लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कई मांगे ऐसी हैं जो अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। इस बजट से उन्हें खासी उम्मीदें थी। उन्हें लग रहा था कि ये बजट जो है वो कर्मचारियों के हितों में होगा, लेकिन इस बजट से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा और अभी वो पूरे राजस्थान के दफ्तरों के अंदर आज हाफ डे करके काली पट्टी बांध के उनका प्रदर्शन पूर्व में ही चल रहा था। बजट की कॉपियां पहले जला चुके और अब बारी बारी से 20 तारीख यानी आज से लेकर के 24 तारीख तक 4 दिनों तक लगातार मंत्रालय कर्मचारी अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में 9 मार्च को जयपुर कूच का ऐलान किया गया। जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। जयपुर में एक बड़ा महापड़ाव राजधानी के अंदर होगा, जिसमें पूरे राजस्थान भर के जो हजारों मंत्रालय कर्मचारी हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है पूरे स्टेट के अंदर, वो लोग जयपुर पहुंचेंगे और सरकार से मिलकर के बात करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, आंदोलन करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे राज्य का जो मंत्रालय कर्मचारी है उसे सरकार के इस आखिरी बजट से बेहद उम्मीदें थी, मगर उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनके पास में जो है जो सुख सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, सचिवालय पैटर्न पे जो उनको भुगतान वेतन मिलना चाहिए था, वो तमाम उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसके बाद उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि मंत्रालय कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से राजस्थान की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, निगम है, बोर्ड है, इनमें बहुत बड़ी तादाद इनकी है और करीब करीब हर जो काम है जनता से जुड़ा हुआ। लवली, आपने बताया 4 दिन चलेगा, ये चुनावी साल है, ऐसे में सरकार गंभीरता से लेगी इन प्रदर्शनों को? देखिए, बिल्कुल सरकार नहीं चाहती कर्मचारियों से जो है किसी प्रकार की नाराजगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व में ही कह चुके हैं कि पिछली बार मुझे कर्मचारियों ने जो है वो सत्ता से आउट कर दिया था। तो ऐसे में कर्मचारी इस मुख्यमंत्री के इस बयान को ले आने के बाद में खासा प्रेशर जो है वो सरकार पर क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री को उनकी शक्ति का एहसास है और वो कर्मचारी अपनी शक्ति जो है वो सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे और लगे हाथ चुनाव से पहले अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती है तो कर्मचारियों के लिए इससे बड़ी बात क्यों नहीं होगी। क्योंकि पिछले 30 सालों से ज्यादा का समय हो गया जिन मांगों को लेकर के ये जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं और अगले 4 दिनों तक ये आंदोलन पूरे राजस्थान में चलने जा रहा है, जिसमें आधे दिन का संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा। जिला कलेक्टरों पर और उपखंड कार्यालयों पर धरना देने की बात है और 9 मार्च को अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी सरकार दी गई है। उसके बाद में सरकार इनसे बातचीत करेगी, ऐसी उम्मीद लग रही है। जी, लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से। पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन भी आज है। राजधानी जयपुर में पंचायत समिति सदस्य जुटेंगे। लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं पंचायत समिति सदस्य। आज दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन करेंगे। प्रशासनिक अधिकार विकास की राशि बढ़ाने की मांग, न्यूनतम मानदेय 10,000 किए जाने की मांग ये कर रहे हैं।
तो पंचायत समिति सदस्य आज दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। प्रदेश भर से इनके जुटने की संभावना है। अलग अलग धरने, अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग मांगे, अलग अलग विभाग। बजट में जिन विभागों को, जिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनके लिए जो लंबित मांगे उनकी लंबे समय से चली आ रही है, उन मांगों को सुना जाएगा, बजट में उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जब बजट में उनकी घोषणा नहीं हो पाई तो अब उन्होंने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना है। और इसी कड़ी में पंचायत समिति के सदस्य भी आज राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं। महेश दादीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, कब से शुरू होगा ये प्रदर्शन और क्या रहेंगी इनकी प्रमुख मांगे? उल्टा पहन गई थी। महेश, मेरी आवाज मिल रही है? महेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आसिफ, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से पंचायत समिति सदस्य हैं वो आज राजधानी जयपुर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर के और तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनका अपनी मांग यही है कि जो मानदेय है वो अन्य राज्यों की भांति उन्हें मिल सके और साथ ही में जो विकास कार्यों का जो फंड होता है, जो राशि होती है, उनके समान उन्हें भी यहाँ पर राशि जो है वो आवंटित की जा सके। क्योंकि जिस तरह से प्रधान, सरपंच को जो पावर होते हैं वो पंचायत समिति सदस्यों को आमतौर पर उस तरह के पावर्स नहीं होते हैं, जबकि इनका कहना है कि ये भी बराबर के जनप्रतिनिधि हैं और इनका भी जो मान सम्मान है वो उस तरह का रहना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने आज यहाँ पर आंदोलन का जो है ऐलान किया हुआ है। और इससे पहले वे 20 अलग अलग जगहों पर जिलों में कलेक्टरों के जरिए अपने ज्ञापन पहुंचा चुके हैं, सरकार को अपनी मांगे रख चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है तो उन्होंने यहाँ आज जयपुर में राजधानी में कूच करने का निर्णय लिया है। दोपहर 1 बजे में सभी राज्य के जो जिले हैं वहां से पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इनकी ये मांगे हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो पार्षद और पंचायत राज संस्थाओं के जो प्रधान होते हैं, जिला प्रमुख और सरपंच होते हैं, उनकी तरह न्यूनतम जो मानदेय है वो 10,000 रुपए तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो महंगाई का दौर है उसमें ये जो मानदेय अभी यहाँ जो दिया जा रहा है वो बेहद कम है। तो न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपए किए जाने की जो मांग है वो भी इन्होंने यहाँ पर रखी है। और साथ ही में जो इनके जो पंचायत समिति सदस्यों के जो हस्ताक्षर हैं वो भी वार्ड में होने वाले विकास कार्यों के लिए जो है जरूरी किए जाने चाहिए। तो इस तरह की जो मांगे हैं उन्हें लेकर के आज सरकार के समक्ष में ये तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले, शहीद स्मारक पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे, आज धरना देंगे और अगर मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा। जानकारी के लिए महेश आपका धन्यवाद। और ये खबर भी